कितना बुद्धि लगाता है। अब मांग के समय रुदल तू भाग जाइबा मोहवा से। अब फिर ना सूरतिया दिखाइबा अब मोहवा के लराज। मांग के समय त भगवा कि मैं समय मांगकर राजमहल से भाग जाऊंगा और अपना प्राण बचा लूंगा और राजमहल में दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने उस दिन तुमसे कहा भैया जी जलाद किस लिए बुला रहे हैं? जलाद तेरा प्राण लेगा। जिस तरह बेटे इंद्र को प्राण लिया उसी तरह तुम्हारा जलाद प्राण लेगा। नहीं भैया जी कहा रे क्या आप हमें 5 महीना के समय दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि देश देश दुनिया में अगर कोई कोना में मेरा बेटा इंतल होगा तो बस मैं खोज के आपको हवाले। जब बेटा इंतल जीवित नहीं रहा तो तुम कहाँ से खोज कर लाएगा बेटा इंतल को? ए तुम्हारा बहानेबाजी मैं सुनने बोल नहीं। अरे चला इसे पकड़ो इसका हाथ बांधो। जलाद भैया जलाद इसे ले जाओ जंगल में ले जाके क्या करना है तुम्हें पता है? इसको जीवित छोड़ना नहीं है। अगर ये जीवित बच गया तो सोच लो कि मैं तुम्हें जीवित रहने नहीं दूंगा। हाँ ले आकर इसे नैन कलेजा हमें दिखाना ताकि मुझे विश्वास होगा कितने उसका प्राण को ले लिया है। जाओ इसे जंगल की ओर लेके जाओ।
राम ना बिगाड़ी केहू ना बिगाड़ी राम ना बिगाड़ी केहू ना पीछे सभा में करो पति जी पुकार ले पीछे सभा में पीछे सभा में पीछे सभा में पति जी पुकार ले खई जाते जीरावा तू सासा लहारी राम ना अरे बाप रे बाप मलकिन अजय मलकिन जी क्या बात मेहरबानी देवर जी के तोर जलाद लेके जा रहा जंगल में ऐसा बात। हाँ सुना जला ठीक बात हम जाके देखता नहीं ऐसा बात। हाँ सामने कितना कसैया हो गया ओ जलाद मेरा देवर को जान छोड़ दीजिए। चले कमा इसे जान मार कर नहीं और कलेजे मांग रहे हैं। ठीक जलाद भैया क्या मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जलाद भैया आपसे मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़ती हूँ कि मेरा देवर में कोई गलती नहीं। ठीक है तो मैं नहीं कलेजा कहाँ से दूंगा। सुनिए जलाद भैया पतिनाथ आप गोष्ठी के कारण पुत्र की बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, इसलिए मेरा इतना सुंदर देवर जी को जब कोई आफत आएगा तो इधर उधर बिना कोई सहारा नहीं मेरे सामने होगा,
इसलिए मैं समझा रही हूँ कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। कहते नहीं भैया ऐसा ना दुखवा में भैया करहु मोरा दिशा क्या तुम्हें क्या चाहिए बोलिए। मैं इनके बदले जो चाहिए मैं दे देती हूँ, लेकिन मैं देवर के प्राण छोड़। ठीक है क्या क्या चाहिए? तोरो खुश कर, आज से खुश तुम खुश हम खुश। बोलिए जनाब हमको बस दया नहीं आता है, आपके रानी होकर के आपके सामने गिर डाली। मैं पटरानी हूँ, लेकिन समय की बात है। आदमी बुरा न होला, अरे सब समय बुरा करेला। आदमी बुरा न होला, तो मेरे देवर को नहीं मारो, मेरा भी जान मार दो। ममता लगता है तो मार दो, तो कुछ मांग लो तो मैं दे देती। मुझे नैना और कलेजा देना है, मैं कहाँ से दूंगा? ऐसा बात है तो इस नगरी में देखें बहुत बड़ा बड़ा कान वाला खस्सी है, पकड़ी उसी को कलेजा को दे देना, स्वामीनाथ को दिखा देना। ठीक है ठीक है तो मैं जाती हूँ, इसलिए पंचों भैया समय भीख मांगकर दुख मांगकर तुम्हें खर्च करके पैसा दूंगी। अब 50 बोतल के दारू के पैसे देता हूँ। ठीक है हमारे भाभी आपको विनती की आप हमें प्राण छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर की बात है भैया जी, आप जाइए। हमारे भाभी गिलवर हार दी है, उसे बेचकर आप एक खस्सी खरीद कर उसे नैन और कलेजा हमारे भैया ला सदाल की दिखा दीजिएगा। ये पैसा लेकर मैं दे दूंगी जलाद को, हमारे देवर को जान छोड़ दे। अब मैं क्या करूं? भाभी ने कही थी कि लौट के चलिए राज मुहबिया, मैं लौट के नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने बेटे इधर को खोज नहीं लेता हूं, अपना शकल अपने भैया ला सदाल की नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। इस जगह से मैंने चलता हूं खरी बन जंगल में, जहां हमारे गुरु अमरनाथ रहते हैं, उन्हीं का पास चलता हूँ। चल कर इस बात का पता लगाता हूँ कि हमारे बेटे इंद्र गया तो कहाँ गया। चल कर इस बात का मैं भेद को पता लगाता हूँ। जलाद गया है जंगल में रुदल को मारने के लिए, लेकिन अभी लौट कर हरामी आया नहीं है। महाराज नैना और कलेजा क्या रे तूने उसको जीवित छोड़ा तो नहीं? अगर जीवित रह गया बेटा तो सोच लो कि मैं तुम्हें जीवित रहने नहीं दूंगा। चलो 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 हाथ में कमंडल के गुरु अमरनाथ धइले डगरिया हो चलई, सिंधु के हो दरबार धइले डगरिया हो चलई, हो दरबार धइले अरे हाथ में कमंडल के गुरु अमरनाथ
हेलो मैं क्या देख रहा हूँ? नीचे से मैं देख रहा हूँ कि हमारे गुरु अमरनाथ का जो फाटक खुला है, मैं चलकर ऊपर चढ़कर अपने गुरु जी से ऐसा बात को रखूंगा, ऐसा बात को अपने भेद को पता लगाता हूँ, चलता हूँ। देखो देखो, मैं सवेरा हो चुका है, गंगा का स्नान करके मैं अपनी कुटिया पर आ चुका हूँ और उधर मैं क्या देख रहा हूँ? अपने पर्वत चोटी से देख रहा हूँ कि रुदल इस भेष में आ रहा है। जरूर किसी न किसी किला में झगड़ा किया होगा, इससे हार हो गया होगा, तो अपने गुरु अमरनाथ से मदद मांगने के लिए आ रहा है। चलो ऐसा चेला से मैं बाज आया। चलो मैं अपनी कुटिया को फाटक बंद कर लेता हूँ। अब मैं अपने गुरु अमरनाथ का पास में चलकर इस बात को पता करता हूँ। अभी लगता है नीचे से मैं देख रहा हूँ तो गेट खुला हुआ है, चलकर गुरु अमरनाथ से मैं मिलता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं नीचे से देखा पर्वत चोटी पर तो हमारे गुरु अमरनाथ का फाटक खुला था। आज मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ तो फाटक बंद लगा हुआ है। हरे विधाता, दुख के मारे क्या कहूँ? सुख में सब कोई, लेकिन दुख में कोई नहीं, कोई सहारा करने वाला नहीं है। अपना गुरु भी थे जिन्हें आस लगा के मैंने आया कि हमारे दुख में सहाय रहेंगे, वही आज हमारे गुरु अमरनाथ हमारे दुख में आज फाटक बंद कर रखे। बाबा बाबा खोलिए बाबा। फाटक खोलिए गुरुदेव, और चेला के कुछ सहारा कीजिए गुरुदेव। इतना आवाज गुरु अमरनाथ में लिखा रहा हूँ, एक भी हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अपने दरवाजे नहीं खोलते हैं। बेगर भाई का प्रीत नहीं होता है।
आज हमारे सहारा में मैं दुख के मारे आपके पास मैंने सहारा खिलाया था। आप फाटक नहीं खोलते। सुनिए सुनिए आज खोला वाला आप फाटक आए बाबा आया झुके राजी दीना खोला वाला फाटक आए बाबा आपन जी फाटक कुटिया भाषाइबो कुटिया भाषाइबो कुटिया भाषाइबो ए बाबा इयाले दिशा माया खोला 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 ना खोला 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 ना आज खोला 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 हो जी बाबा आज खोला 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 हो जी बाबा पानी जी भा बेटा रुदल गुरुदेव मेरा कुटिया को फंसा कर ठीक काम नहीं किए हो। कब से मैंने आ करी पर्वत चोटी पर आवाज लगा रहा हूँ गुरु हमारा अपने फाटक खोलिए। मैं दुख के मारे आपको पास आया हूँ। आप एक भी बात की नहीं माने। गुस्से में आके आपको फाटक हमें तोड़ना पड़ा है गुरुदेव। बेटा रुदल मैं तो ध्यान में लगा हुआ था, समाधि में लगा हुआ था। ये बताओ के दुर्दशा तुम्हें इस भेष में आए हो? हाँ गुरुदेव। क्या कोई दुश्मन से झगड़ा हुआ है? तुम्हारा हार हो गया है तो मुझसे तुम मदद मांगने के लिए आए हो? नहीं गुरुदेव मैं किसी रजाल से मेरा झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर ये दुर्दशा कैसे? पूरे बदन में चोट है, मार है। हाँ गुरुदेव हालत बेहाल है। एक दिन का बात था क्या कि मैं बेटे इंद्र को स्नान कराने के हरिद्वार मेला में लेके गया। भारी मेला लगा था हरिद्वार में। बेटा इंद्र को स्नान कराने के लिए हरिद्वार मेला ले गया था। तब क्या हुआ? इस समय हमारे भैया सरदार जी हुक्म नहीं देना चाहते थे। मैंने जिद बांधा। हमारे भाई अल्लाह सरदार हुक्म दे चुके, लेकिन उसी समय हमारे साथ में वचनबद्ध कर लिए कि हमारे बेटे इंद्र को एक भी बाल विवाह का हो जाएगा तो तुम्हें प्राण को बचने नहीं दूंगा। तो हुआ क्या है? बेटे इंद्र को मेला घुमाने के लिए गया। वहाँ हमारे बेटे इंद्र खो गया। क्या मेला में खो गया है? हाँ गुरुदेव मैंने लौट के राजमहल गया। हमारे इस बात के पूछे मैंने बतलाया। मार के कोड़े के मार इस तन पर बामन बोझ करके हमारे तन पर टूट दिए। बामन बोड़ा नमक भी रगड़े। क्या हमारा भाई अल्लाह सरदार ऐसा किया है? हाँ गुरुदेव इतना में मन नहीं भरा तो हमें जलाद के हाथ धरा दिए। जलाद के हाथ जान मरवाने के लिए? जान मराने के लिए हाथ धरा दिए। तो तुम बचा किसका? मेरे भाभी ने आकर प्राण को बचाकर अपने गिलवर हार देकर जलाद के किसी हालत में प्राण को बचाई। तो इसलिए गुरुदेव की आपके पास में मदद मांगने के लाए हो कि अपने दिल दृष्टि से देखिए हमारा बेटा इधर जीवित है या मारा गया गुरुदेव। तो तुम इसीलिए मेरे कुटी पर आया है? हाँ गुरुदेव। अपने बेटा इंदल को पता लगाने के लिए कि मेरा बेटा इंदल जीवित है कि मर गया है, यही ना? हाँ गुरुदेव।
ठीक है। अब देखिए, मैं बेटा इंद्र को अपने नेह से देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ। ठीक है, धीरज धारण करो। अभी मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ तेरा बेटा इंद्र जीवित है कि मारा गया है। ठीक है गुरुदेव, देखिए। जय भोलेनाथ। बेटा रुदल, गुरुदेव, तुम्हारा बेटा इंद्र जीवित है। क्या हमारे बेटे इंद्र जीवित है? हाँ, जीवित है। तो गुरुदेव, अगर यदि हमारे बेटे इंद्र है तो जल्द बताइए कि हमारे बेटे इंद्र कौन से राज्य में है? बेटा रुदल, जिस तरह से तुम्हारा बेटा इंद्र सुघड़ा सुंदर है, तुम मेला स्नान करने के लिए ले गया था, उसी प्रकार से एक बलक बुखार और राज है। अच्छा, जहाँ के राजा का नाम हरिनंदन सिंह है, उसका एक बेटी प्रेमा कुमारी है। जैसा तेरा बेटा सुंदर है, सुघड़ है, ऐसे ही बेटी प्रेमा है, वो भी सुंदर तुम्हारे बेटा जोग है। क्या ऐसा बात है गुरुदेव? तुम्हारे बेटा के ऊपर मेला में नजर पड़ गया प्रेमा कुमारी को, तो जादू से तोता बनाकर बलक बुखार और राज लेकर चला गया है। दिन के दिन सुगा बनाकर पिंजरा में टांग देता है। हरे राम हरे कृष्णा तोता टाय भजन करता है। जब रात होता है, आधी इसी रात को प्रेमा कुमारी तोते से जादू से सुगा से मनुष्य बना देती है। इंद्र जार बाजार होता है, तुम्हें याद करता है, पर प्रेमा कुमारी आने नहीं देती है। फिर आने नहीं देती है? नहीं, यह हालत इंद्र का वहाँ है और यह हालत तुम्हारा मुहवा में है। गुरुदेव, क्या सीधे सा बात है, तभी अभी मैं चढ़ाई करता हूँ और चढ़ाई कर अपने बेटे इंद्र को कैसे आजाद कर राजमहल लेकर आऊंगा। नहीं, बेटा रुदल, बलक बुखार वो नगरी है, बलक बुखार वो नगरी है, जहाँ गली गली में कन कन में झिटकी में जादू है। जो कोई बलक बुखार रात जाता है, उससे कंकड़ भेड़ा तोता सुगा बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए तुम इंद्र का नाम भूल जाओ और सीधा राधा मोहब्बत चल जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं बेटे इंद्र के भूल नहीं सकता हूँ। देख तारा